सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर बीजक साखी नंबर 38 की। हाँ, जो बहुत ही सुंदर अर्थ दिया जाएगा, जो गद्य और पद्य सारांशों में इसका, और बहुत ही विस्तार से मार्मिक शब्द सुने, अर्थ सुने, भाव सुने। चंदन सर्प लपेटिया, अचंदन काहे कराए, रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ समाए। सदगुरु कहते हैं कि जीव इस मानव के जीवन में, जीव आत्मा में अहंकार रूपी सर्प लपटे हुए हैं। जब मानव के आत्मा में अहंकार की भावना रूपी सर्प लपेटे हुए हैं, तो अतः जीव बेचारा क्या करे। जब अहंकार से मानव प्राणी अलग होगा, तब जो है जीव निवृत्त होगा। तभी जो है निवृत्ति की ओर, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जीव जाएगा। तब वो विषैला सर्प, विषैला अहंकार रूपी सर्प जो हमारे आत्मा में, जीव आत्मा में लिपेटा हुआ है, लिपटा रखा हुआ है, बैठा हुआ है, वैसे जो है साहेब ने कहा है कि अहंकार का किला हटाओ, तब जीव को स्वतंत्र कराओ। जात चंदन का है कराए। फिर चंदन में यदि सर्प लिपटे हुए हैं, तो चंदन का जो है शीतलता ही चंदन से सर्प को मिलती है, मगर सर्प का विष जो है चंदन में नहीं प्रवेश करता। इस प्रकार से सदगुरु कहते हैं ये जीव को जो है उज्जवल ज्ञान, सत्य विचार हमेशा जब रहेंगे, तो अहंकार रूपी सर्प जो लिपटे हुआ है जीव में, ये सब लिपटे ही रहेंगे, मगर कुछ होने वाला नहीं है, जीव का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि रोम, उसके रोम रोम में तो विषया शक्ति बसी हुई है, फिर उसमें स्वरो विचार एवं शांति रूपी अमृत कहाँ समाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अमृत, अमृत में जो अमृत रूपी ये हमारा जीव है, ये अमृत है, ये अमर है, अजर है, अविनाशी है, ये अमृत है, ये मरता नहीं है। इसलिए ये जीव में चाहे जितने भी शैले अहंकार रूपी सर्प भी लपटे रहें, मगर जब जीव के सत्य विचार होंगे और सत्य ज्ञान की स्थिति होगी
अपने सत्य स्वरूप की स्थिति होगी तो अहंकार रूपी सर्प कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अपने विचार पे आइए, सत्य विचार पे आइए। ऐसे साखी को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। कैसे कि शीतल चंदन में सर्प के लिपटे रहने पर भी सर्प के रोम रोम में विष रहने से उस चंदन की शीतलता इस प्रकार प्रविष्ट नहीं होती जिसमें उसका विष दूर हो जाए। इसी प्रकार दुष्ट जन सत्संग में रहकर भी दुर्गुण रूपी विष दूर नहीं हो पाते। हाँ, तो देखिए अब 39 नंबर की साखी ही सुन लीजिए। बहुत सुंदर अर्थ के द्वारा जो अर्थ विचार मिलेंगे। ज्यो मोदाद शमशान शिल सवै रूप शमशान। साहब कहते हैं कि ज्यो मोदाद शमशान शिल असवय रूप शमशान। कहाँ है कबीर वह सावज की गति, तब की देखे वो कान। हाँ, तो सदगुरु कहते हैं कि जो मोदान शमशान शिल, जैसे स्वच्छ कांच के समान स्फटिक पत्थर होता है जिसे प्राप्त रंग के अनुसार प्रतीत होने के नाते शमशान शिला भी कहते हैं। वह सभी रूपों एवं रंगों को ग्रहण करता है। वैसे मनुष्य का मन है, यह प्राप्त वृत्तियों के रंग में रंग कर उसके अनुसार बन जाता है। सदगुरु कहते हैं कि जैसे कुत्ता शीश महल में अपने प्रतिबिंब को देख कर और उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मान लेता है, मान कर उन्हें परास्त करने के लिए भूं भूं कर मरता है, वैसे मनुष्य भ्रमवश अपनी ही भावनाओं को समय प्रति बीत करके राग द्वेष में भूख भूख कर मरता रहता है। इसलिए सदगुरु जी साहब कहते हैं कि अपने विचार और भावनाओं को बदल दो। गंदे भावनाएं और गंदी विचारों को बदल देने पर ही इस संसार सागर से राग द्वेष से और प्रतिद्वंदी से सारा भ्रम दूर हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।